जनरल बाजवा साहब को भी कहता हूँ कि चंद दिन है खुदारा जाने से पहले कि इन कारी बेड़ों को एक एक करके इनको अपनी सफों से अलग करें। इनके पास जायज और नाजायज वीडियो हैं, इसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, धज्जियां उड़ा दी गई हैं, धज्जियां। रात को एक ISI के एक मेरे रिटायर रिश्तेदार थे, आंखों में आंसू लेके मेरे घर पे आए और कहने लगा कि आजम स्वाति साहब ये 1000 आदमी नहीं है, मैक्सिमम 200। रात को मैंने एक ट्वीट किया है, उसको जरा देख लें। जनरल हमीद गुल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल, ये उस वक्त कह रहा था, अब तो पीक पे है। वो इस दुनिया से चलने से पहले इंटरव्यू दे रहा है कि अफवाज के अंदर जो कारी बेड़े हैं, कौन सी कारी बेड़े? मेजर जनरल फैसल, ब्रिगेडियर फहीम, FIA का अयाज और कई उनके एहलकार, ये वो काली बेड़े हैं जो इससे बालातर हैं, इससे बालातर हैं। ए मेरे मुल्क के पाकिस्तानियों, मेरी बेटियों और बहनों, मुझे मालूम है कि तुम्हारा हर घर, हर खानदान इस वक्त सुलग रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने खानदान की तरफ से, अपनी तरफ से। लेकिन जब तक पार्लियामेंट बेसूद हो चुकी है, रात को एक ISI के एक मेरे रिटायर रिश्तेदार थे, आंखों में आंसू लेके मेरे घर पे आए और कहने लगा कि आजम स्वाति साहब ये 1000 आदमी नहीं है, मैक्सिमम 200। और आज देख लें कि हमारी बहादुर अफवाज को 6 से 7 लाख, उनकी इज्जत और तौकीर पूरी दुनिया के अंदर उसका क्या हशर हो रहा है, यही लोग कर रहे हैं, तकरीबन 200 के करीब। इसलिए अगर ये मुकदमा तारीख रबत नहीं करेगा, ये देख ले कैसी हस्तियां यहां पे खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे तकरीबन इस वक्त 1000 से ज्यादा वकला जगह जगह से पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात तंजीमें हैं। अब यहां से हम वहां जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि आप इमरान खान को कोई सहूलत दो, वो ये नहीं कह रहे कि आजम स्वाति के साथ कोई फेवर करो, वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी सहाफत का सबसे बड़ा नाम अरशद शरीफ के खानदान को किसी तरह से कोई रियायत दो। एक बात कर रहे हैं कि इंसाफ के दरवाजे खोलो, इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए जनरल हमीद गुल के उन अल्फाज को अकीदत का सलाम पेश करता हूं, और सही कहा था उसने, जब तक आर्म फोर्सेस की ये काली भेड़ें, इनका काम नेशनल सिक्योरिटी से कोई नहीं है, जिसके लिए हम उनको तनख्वाह देते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम बहादुरी के तमगे लगाते हैं उनकी मोटी छातियों पे। उनका काम यह है कि लोगों को बेलिबास करें, उनका काम यह है कि सही या गलत उनकी फाइलें बनाएं, उनका काम यह है कि 25 से 30 सेनेटर को खरीदें, उनका काम यह है कि 100 के करीब आप नेशनल असेंबली को खरीदें, ताकि सारी कुफ्तें उनके अंडर हों। और ये हो रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि 5 दफा में सेनेटर बना, लेकिन खुदा का फजल है ISI का कोई रोल खुदा के फजल से नहीं था। इसलिए उन्होंने पूरी मेरी बहनों और बेटियों और माओं के दरवाजे पे अपने बूटों से लात मारकर ये वीडियो बनाई। मेरे मुल्क की बहनों, जहां पर और बैरून मुल्क के अंदर, इनको जब तक कानून के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, ये आदमी इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक इनके साथ लड़ेगा।
देख ले एक सेनेटर आम आदमी क्या करेगा, पूछ लो अपने आप से। तुम वारिस हो इस मुल्क के, सहाफी बरादरी, समाजी कारकुन, आजाद इंसाफ के अलंबरदार, आप इस मुल्क के वारिस हो। ये मुस्तकबिल आपके बच्चों का है, ये 200 बदमाशों का नहीं। इसलिए जरूरी है कि आवाज उठाना जिहाद है, और इस जिहाद के लिए जो कुछ भी आप करोगे अल्लाह ताला अपने हुजूर उसको कबूल करेगा। लेकिन आवाज बुलंद नहीं करनी तो यकीन करो मर मिटोगे। और इसी तरह जिस तरह इन्होंने पूरी कौम और पूरी कौम के इदारों को आगे लगाया है, देख लें FIA क्या है, पुलिस क्या है, IB क्या है, सारे इनके स्टूज हैं। इसलिए कि इनके पास जायज और नाजायज वीडियो हैं, फाइलें हैं। इंसानी इक़दार को, ह्यूमन राइट्स को इन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया, और सारी दुनिया देख रही है। या अल्लाह, 22 करोड़ का ये मुल्क, इतना बड़ा सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर 200 काली भेड़ें, इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस का, उनकी तबाही का बायस ये बन रही हैं। लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है। और अल्लाह वो न करे इसलिए कि ये एजेंडा ये मसाद का और राह का हो सकता है, लेकिन ह्यूमन राइट के जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, वकला खड़े हैं, दानश्वर खड़े हैं, सारी तंजीमें ह्यूमन राइट की खड़ी हैं, ये उनका एजेंडा नहीं। उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान आर्मी अगर वो नीचे जाएगी तो मुल्क इराक की तरह ख़त्म हो जाएगा, लीबिया की तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन काली भेड़ों को निशानदेही के साथ इनकी ताकत को ख़त्म करना है, इनकी बदमाशी को ख़त्म करना है, तब पाकिस्तान जो है एक फलाही, इंसानी और एक अच्छा मुल्क जो है, अच्छी रियासत बनेगी। जब रियासत के ऊपर 200 आदमी हावी हो जाए, इसके अंदर देख ले, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, धज्जियाँ, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे सहाफ़ी हज़रात, ह्यूमन राइट्स के जितने भी यहाँ पे है, सुन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उठ खड़े हो जाओ इनके लिए। और इन 200 आदमियों को जो काली भेड़ें हैं, मैं जनरल बाजवा साहब को भी कहता हूँ कि चंद दिन हैं, वक्त ये साबित करेगा कि जाते जाते क्या कर गए। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर अयाज नामी शख्स को जो FIA का है, उसको 13 अक्टूबर की सुबह के मामलात के लिए बुला लेते तो आज ये पूरी दुनिया के अंदर ये नफरत न पैदा होती। खुदारा जाने से पहले गुजारिश है, अपील है इन सारे ह्यूमन राइट्स के लोगों की तरफ से कि इन काली भेड़ों को एक एक करके इनको अपनी सफ़ों से अलग करें।